आप सबको जय श्री कृष्ण। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से उसने हमें इस जगह पे पहुंचाया। वो टाइम आया जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में, माने द बैटल विद इन, हमारे अंदर जो एक युद्ध चल रहा है उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। पढ़िए गलातियों 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जी, क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी जो है वो एक युद्ध की जिंदगी। माने हम जहाँ पे लड़ाई होती है ना, बैटल फील्ड, युद्ध स्थल जहाँ पे लड़ाई हो रही है, हम उसमें बहुत से लोगों को एक इस तरह की गलत फहमी है कि जैसे ही हम यीशु में आएंगे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हम शांति के साथ जिंदगी बिताएंगे। उनको ये नहीं पता शांति कई साल पहले नागालैंड चली गई। यीशु मसीह ने आना, ये कौन कह सकता है कि जैसे मैं फौज में भर्ती होऊंगा सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। फौज में भर्ती होने के बाद लड़ाई शुरू होती है। जब तक हम फौज में भर्ती नहीं है, हम तो अपने घर बैठे टेलीविजन पे खबरें देखते हैं, वहां लड़ाई होगी, वहां लड़ाई होगी, कारगिल में हो गई, फलान जगह हो गई, ढमकान जगह हो गई, है ना, यूक्रेन में हो गई। ये घर बैठे हम खाली खबरें देख रहे हैं। लेकिन अगर हम फौज में भर्ती हो जाएं तो फिर हम खबरें नहीं देखेंगे, वहीं पे खड़े होंगे जहां गोलियां चल रही होंगी ना। गोली कान के पास से गई कि दोनों आंखों के बीच में से होके निकल गई, कुछ नहीं पता। यीशु मसीह के साथ जब हम जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो हर एक मसीही की जिंदगी ऐसी ही है। और ये युद्ध किसी के साथ बाहर नहीं है, ये युद्ध हमारे साथ अपने अंदर ही है। दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमारे फैसले, हमारी सोच, एक फैसला जिंदगी में तरक्की ला सकता है और एक फैसला जिंदगी को खत्म कर सकता है। मैं ही मेरा दुश्मन हूं, मुझे बाहर से किसी की जरूरत नहीं। अगर मैं किसी की सुनता नहीं, मैं जिद्दी हूं, तो फिर मैं ही हूं। और अगर मैं सबकी सुन लेता हूं, धोखे खा रहा हूं, तो वो मैं ही हूं। माने जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, झगड़े, परेशानियां, जो जैसा कुछ भी है, कारण मैं ही हूं। इस बात को मानना, इस बात को समझना हर एक मसीही के लिए, हर एक क्रिश्चियन के लिए लाजमी है। हम दूसरों को कारण बताते हैं, वो वहां पे है इस वजह से मैं वहां नहीं जाऊंगा। जब मैं बीसीआई में था, बिलीवर्स चर्च में था, वहां पे एक स्टाफ से कुछ गलती हुई और सब उसको यूं देखते थे कि ये नर्क का वासी है, हम सारे के सारे स्वर्ग के वासी। पर मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैं उससे बात करता ही रहा, नॉर्मल जैसा पहले था वैसे ही चलता रहा। और एक दिन मुझे स्टाफ ने बुला के अच्छे से समझाना शुरू किया कि आप उससे बात क्यों करते हैं, हम में से कोई नहीं करता। मैं कहा मैंने देखा आप में से कोई नहीं करता। तो कह रहे आप क्यों करते हो। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर सारे मरेंगे तो कहाँ जाने वाले आप लोग। कह रहे स्वर्ग में जाएंगे। मैं कहा वहाँ वो भी होगा, रह लोगे वहाँ साथ साथ, फिर जगह बदलने वाले आप। नहीं, स्वर्ग में तो वो है, हम नहीं जाएंगे, हमें आप नर्क में भेज दो। ऐसा करने वाले क्या। कह रहे नहीं हम क्यों जाएंगे नर्क में। तो मैं कहा जाएगा तो वो भी नहीं, जब वो भी वहीं रहने वाला है, हमारे साथ यहाँ पे है, तो फिर क्यों ना हम उसके साथ प्रेम से रह सकें। यीशु ने कहा जिसको तुमने नहीं देखा उस पर कैसे तुम विश्वास कर पाओगे, उससे कैसे तुम प्रेम कर पाओगे, क्योंकि जिसको देख रहे हो तुम उसके साथ नहीं कर पाते। मैं ही मेरा दुश्मन हूं। मसीही जिंदगी में आप खुद को जांचना शुरू कीजिए। पूरी बाइबल के अंदर कहीं भी लिखा है ना जांचो, तो कहीं नहीं लिखा पड़ोसी को जांचो, सब जगह लिखा है खुद को जांचो। यदि खुद को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को अगर हम पहचानना शुरू करें मैं क्या हूं,
तो हम दंड के भागी नहीं होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर संसार को इसलिए दंड देता है ताकि हमें, इसलिए संसार में दंड देता है ताकि हम आखिर में दोषी न ठहरे। इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे थप्पड़ परमेश्वर की तरफ से, तो उसको ताड़ना को आप शिक्षा समझ के, डिसिप्लिन समझ के उसको सह लीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसी की ताड़ना करता है जिससे प्रेम करता है। माँ बाप उसी को मारते हैं जो उनका अपना बच्चा होता है। पड़ोस का बच्चा कोई गलती कर रहा हो, आप उसको मार नहीं सकते, मारेंगे तो समझो झगड़ा छेड़ लिया, वो पूरा खानदान आ जाएगा लड़ने के लिए। तो अपने आप को जांचो, सबसे पहली चीज यही है क्या कि मसीही जिंदगी बैटल फील्ड है, युद्ध स्थल है, जहां पे लगातार लड़ाई चल रही है। और दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, दुश्मन मैं खुद हूं। और लड़ाई किन दो पार्टियां होती है ना, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। यहां पे दो लोग कौन है जो आपस में लड़ रहे हैं? शरीर आत्मा के साथ और आत्मा शरीर के साथ। इन दोनों का युद्ध चल रहा है, ये लगातार चलता है। मैं ये करूं या ना करूं। लोग कहते हैं ना, दो मन हो रहे हैं मेरे, एक कह रहा है जाऊं, एक कह रहा है नहीं जाऊं। अब आपको सुननी किसकी है? जिस फैसले को करने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, कुछ तरक्की आए, उसकी सुनिए, है ना। ज्यादातर आपको सुनने की जरूरत है पवित्र आत्मा की सुनने की जरूरत है। और यहाँ पे शरीर की अगर हम सुनते हैं तो समझ लीजिए कि युद्ध में हमारी हार तय है। अगर पवित्र आत्मा की सुनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी परमेश्वर की उस शांति में रह पाएंगे जो उसने हमारे लिए चुन रखी है। वो विश्राम, वो आराम जो उसने हमें दिया है, वो आत्मा में दिया है, शरीर में नहीं दिया है। हम शरीर में आराम ढूंढते रहते हैं, शरीर में आराम मिलता नहीं, और फिर हम आत्मा की तरफ जाते नहीं। अपने फैसलों पे ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने आप को जांचना शुरू कीजिए, दूसरों को नहीं, दूसरों को नहीं। पहले तो तूने ही कहा था, वो छोड़ दीजिए। बाद में तो कहा ना आपने, तो उसने पहल की तो वो तो फर्स्ट आ गया, आप तो वहां पे भी फिसक दिए हैं। लड़ना है तो फिर पहल करो, फर्स्ट आओ। लड़ाई में मैं फर्स्ट आया, सबसे पहली गाली मैंने दी। उसने किया इस वजह से मैंने किया, ये बहाना है। हाथ पोंछने के लिए एक टॉवेल, उसने किया इसलिए मैंने किया। आपने किया, बस इतना काफी। अपने आप को जांचिए, पहली चीज यही। और लड़ाई किस चीज की चल रही है? युद्ध किस बात का है? इच्छा का। शरीर क्या इच्छा करता है और आत्मा क्या इच्छा करता है। शरीर क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहता है, इसी बात पे युद्ध है, इसी बात की लड़ाई है। ये क्यों है ऐसा? अभी वचन में जैसा हमने पढ़ा कि जो शरीर करना चाहता है आत्मा नहीं करने देता, और जो आत्मा करना चाहता है वो शरीर नहीं करने देता। या ऐसा चाहते हैं कि ना। शरीर क्या करना चाहता है? शरीर अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहता है। आत्मा उसको रोकता है, नहीं ऐसा नहीं कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। और आत्मा परमेश्वर की तरफ बढ़ना चाहता है, प्रभु यीशु में तरक्की पाना चाहता है, जमीन की परेशानियों से ऊंचा उठ के स्वर्ग के बारे में बात करना चाहता है, सोचना चाहता है। अपनी नजरें स्वर्ग की तरफ लगाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। उसकी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा को जमीन पे पूरा करे, और शरीर उसको पूरा होने नहीं देता। ये युद्ध चल रहा है। आप अपने शरीर और आत्मा में इस युद्ध को पहचान सकते हैं। शरीर जो करना चाहे आत्मा नहीं करने देगा, और आत्मा जो करना चाहे उसके लिए शरीर उसको रोकेगा। फैसला आप पे होता है, आखिर फैसला आपका है। परमेश्वर ने तो यही कहा है कि आत्मा में चलो, वचन में वही लिखा है, आत्मा में चलो। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं। कहां लिखा है? रोमियो 8 का 1, वो वहां पे लिखा है
कि अब हम पे दंड किया गया क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं। तो जब तक आप आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे, परमेश्वर की संतान आप पूरी तरह से नहीं कहला पाएंगे। इसका मेरे ख्याल 14 या 17 में लिखा है, देखिए देखो इसमें लिखा है कि जो आत्मा में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। तो अगर परमेश्वर के पुत्र माने यीशु मसीह को पूरे आनंद के साथ ये परमेश्वर ने क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में कभी चला ही नहीं। वो जब भी चला आत्मा में चला। शरीर में होके उसने कभी कोई बात कही ही नहीं। उसने जो कहा आत्मा में होके कहा। इसलिए वो दावा करता है यीशु मसीह कि मैंने जो कुछ किया पिता ने कहा तो मैंने किया, और जो कुछ बोला पिता ने कहा वही बोला। अपनी तरफ से ना उसने कुछ किया, यानी शरीर में नहीं चला, और अपनी ही तरफ से ना ही कुछ उसने बोला, माने शरीर में नहीं चला। वो जब भी रहा, जब तक जमीन के ऊपर वो रहा, आत्मा में ही रहा। उसकी जिंदगी में ऐसा एक भी काम ऐसा उसकी जिंदगी में नहीं हुआ जिसको हम कह सके कि ये शरीर का काम है। वो सब कुछ जो उसने किया आत्मा में होके ही किया। तो शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है, इस बात का ख्याल रखें। ये युद्ध मसीही जिंदगी में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, जैसे आप यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं, ये युद्ध शुरू हो जाता है। ये युद्ध शुरू हो जाता है। अब आपको इस युद्ध में आप हैं, इस बात का सबसे पहले तो आप ये फैसला कीजिए कि आप हैं इस युद्ध में। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं ना कि आप युद्ध में हैं, तब तक आप युद्ध में हैं ही नहीं। आप यूं सोचें कि एक फौजी मैदान जंग में, वहां लड़ाई चल रही है, गोलियां चल रही हैं, और वो सुबह सुबह उठे, ट्रैक सूट पहने और बोले कि नहीं, जब तक मैं जॉगिंग ना करूं ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं आती, और ये बोल के वो बैटल फील्ड में जॉगिंग के लिए निकल जाए। वापस आ रहा है क्या? फिर नहीं आ रहा वापस, क्योंकि जैसे ही वो अपने मन की पूरी करने के लिए, नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो यही करूंगा, मैं तो जॉगिंग करूंगा ही करूंगा, पता नहीं कितने कदम कर पाएगा, और उसके बाद आएगी एक फुल स्टॉप जैसी गोली, है ना, फिर उसके यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, जिंदगी यहाँ पे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से युद्ध के मैदान में घूम रहा है। आप भी युद्ध के मैदान में हैं। अब आप अपनी मर्जी से घूम रहे हैं या अपने कमांडर के कहे मुताबिक, उसके आदेश के मुताबिक आप उस युद्ध के स्थान में। जो हमारा कमांडर है, जो हमारा संभालने वाला बाप है, सेनाओं का यहोवा, वो जानता है युद्ध क्या है, किस चीज का युद्ध चल रहा है, वो जानता है। इसलिए उसके हिसाब से चलो। वो जहां कह दे ना, यहां मोर्चा बना के चुपचाप बैठा रहे, तो बैठे रहो चुपचाप। आपने कभी शेर को शिकार करते देखा? टेलीविजन पे। असली में तो देखेंगे तो फिर शिकार आप ही है, फिर वो कहां छोड़ रहा है। शेर जब शिकार पे निकलता है और उसको शिकार दिख जाए तो वो इस कदर अपने आप को बिल्कुल धीमा कर लेता है, झुक जाता है, झाड़ियों के बीच में से धीरे धीरे चलता है ताकि आवाज भी पैदा ना हो। और होते 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 वो शिकार के इतना नजदीक पहुंच जाता है कि अब उसको दिखने लगता है कि सामने ही है, लेकिन तब भी जल्दबाजी नहीं करता, तब भी बिल्कुल चुप बैठा रहता है। और जैसे ही शिकार का मुंह दूसरी तरफ को घूमा या थोड़ा सा वो घास वगैरह खाने में उसने ध्यान लगाया, उस टाइम पे हमला करता। हमारा विरोधी भी इसी तरह से हमारी ताक में बैठा है। आप यूं ही ना निकल जाएं, परमेश्वर की आत्मा में रहें, आत्मा में निकलें। जब आप आत्मा में होंगे, अब यही फौजी जिसका मैंने उदाहरण दिया, सुबह सुबह ट्रैक सूट पहन के जॉगिंग के लिए निकल गया, वही फौजी पूरी अपना यूनिफॉर्म पहनने के बाद टैंक में बैठता है और टैंक लेके दुश्मन की तरफ बढ़ता है। अब इसको गोली लगेगी क्या?
अब नहीं लग रही गोली, क्योंकि अब ये पूरी तरह से तैयार होके एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठा है। बख्तरबंद माने जो चारों तरफ से बंद होती है, उसमें बैठा है। अब इसको गोली नहीं लगेगी। अब ये युद्ध के मैदान में इसको खतरा नहीं है, अब युद्ध के मैदान में इससे दुश्मन को खतरा है, क्योंकि वो मारेंगे गोली, ये मारेगा गोला। अब इससे डरेंगे लोग, अब ये लोगों से नहीं डरेगा। आप भी जब ऐसा ही आत्मा के बख्तरबंद में रहते हैं, आत्मा के भीतर जब आप रहते हैं, तब दुश्मन आपसे डरेगा, आपको दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं होगी। इस युद्ध को जरूर पहचाने अपनी जिंदगी में, खुद को जांचना शुरू कीजिए। अब इसमें बहुत सारे लोग पता क्या कहेंगे 3 घंटे के बाद ही, आज सुबह से मैंने फैसला किया था मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगी, पर तेरे से नहीं रहा जाता, तेरी वजह से देख। अब उसकी वजह से कुछ नहीं है, माहिर आप हैं लड़ाई में, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ लड़ाई का, आपने करी है PhD, थोड़ा सा छेड़ो आपका टैलेंट बाहर आ जाता है। जैसे कुछ लोग हैं उनको डांस बहुत अच्छा लगता है, तो जरा सी कोई धुन ऐसी बज गई उनका डांस निकल जाता है। ऐसा ही लड़ाई का है, वो जरा सी वो टोन बदल गई तो इनका भी झगड़ा निकल जाता है। लेकिन दूसरे पे डालेंगे तेरी वजह से, तेरी वजह से, मेरी वजह से कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सारी कहानी मेरी है, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में घट रहा है, जैसा भी मैं हूं वो मैं मेरी वजह से हूं, सामने वाले की वजह से नहीं। तो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें, खुद को जांचो, खुद को परखो, क्योंकि परमेश्वर आपका हिसाब लेगा, उसका नहीं। वहां जाके आप ये नहीं कह पाएंगे पहले उसने किया था फिर मैंने किया, वैसा कुछ नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। अब इसके जो परिणाम निकल के आते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो ये हैं कि जो हम करना चाहते हैं ना, जो कुछ भी इसमें जो कुछ मर्जी लगा लीजिए, जो हम करना चाहते हैं वो हम ना करें। ये शरीर की बात चलती है। शरीर में रह के जो हम करना चाहते हैं वो ना करें, वो ना करें। अब बहुत जरूरी है कि हम किसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं वो चुन लें। मैं आत्मा में जीऊंगा, चुन लीजिए। मैं शरीर में जीऊंगा, चुन लीजिए। अगर आप शरीर में जी रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। आ जाएगा बीच में एक आध का ना, पूरा हफ्ता तो ऑफिस नहीं जाना ना, बीच में संडे भी आते ही है, कभी कभी तो प्रार्थना पूरी हो जाएगी, लेकिन ज्यादा गिनती होगी जो प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों? क्योंकि हम शरीर के चलाए चल रहे हैं, शरीर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम किसी भी तरह से शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, फिर हम आत्मा की ही इच्छा को पूरा करेंगे। एक टाइम पे आप एक ही को खुश कर सकते हैं ना, या तो आत्मा को खुश कर लो या शरीर को कर लो, दोनों एक साथ खुश नहीं होंगे। और जब धीरे 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 आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे तो शरीर मरने लगेगा, बीमार नहीं हो जाएगा, मरने लगेगा। मतलब फिर उसकी इच्छाएं बताना वो बंद कर देगा। धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा ये नहीं सुन रहा मेरा, ये कुछ नहीं देगा। बहुत से भिखारी ऐसे हैं जो एक ही जगह पे मांग रहे हैं और चेहरों को पहचानते हैं, ये देगा, ये नहीं देगा। नहीं देने वालों से वो कई महीने तक मांगते रहते हैं, जब पक्का हो जाता है ना तो देगा ही नहीं, फिर उसको देख के भी कहते हैं तू जा यार, तुम्हें कौन सा देना मुझे, फिर उठ के भी नहीं आते उसके पास। ऐसा ही शरीर भी अपनी डिमांड रखना आपके सामने बंद कर देगा जब आप लगातार आत्मा की इच्छा को पूरा करते जाएंगे। फिर धीरे 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 शरीर ये कहना शुरू कर देगा इसको कह के कुछ फायदा नहीं, इसने कौन सा पूरा करना। इसको कहते हैं यीशु मसीह में मर जाना, इसमें कहते हैं
यीशु में अपने आप को खत्म करना, घटना, छोटा हो जाना, उसको बढ़ने देना, वो बढ़ेगा। अगर मैं घटूंगा तब वो बढ़ेगा, मैं ही बढ़ रहा हूं तो फिर वो नहीं बढ़ता साथ में। जंगली और अच्छी वाली फसल आत्मा और शरीर में एक साथ नहीं बढ़ती, वो बढ़ेगी खाली खेतों में। और जो जंगली है उसको भी जब दाने निकाले जाएंगे तब वो भी भूसा हो जाएगी, उसको भी आग में जला दिया जाएगा, वो दाना नहीं बन पाएगा। बेशक वो अच्छी फसल के साथ पैदा हुई, बढ़ रही है, लेकिन फसल नहीं है उसमें, उसमें बीज नहीं, उसमें कोई फल नहीं। तो आपके अंदर फल होने जरूरी है, आत्मा के फल, शरीर के फल। शरीर के काम को जैसे जैसे आप खत्म करते जाएंगे, आत्मा का फल आपके अंदर बढ़ता जाएगा। वो प्रेम, संयम, वो सब कुछ आपके अंदर अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। इसलिए खुद को खत्म कीजिए। करेंगे कैसे? जब तक आप खुद को अपना दुश्मन नहीं मानते तब तक आप खुद को खत्म क्यों करेंगे? हम खत्म किसको करते हैं? जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं उसी को खत्म करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं और जो वो कहे वो हम उसके लिए कर देते हैं, इसी से हम खुश होते हैं कि हाँ वो जो मुझे कहता है मैं करता हूँ, वो तो मेरे को बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। अगर ऐसा ही आप अपने शरीर को प्रसन्न करके रखेंगे तो फिर आत्मा में बढ़ नहीं पाएंगे, वो फल आ नहीं पाएंगे, शरीर के काम बने ही रहेंगे। खुद को जांचें, खुद को अपना दुश्मन समझें, समझ के देखिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में सबसे बड़ी रुकावट खुद मैं हूं, क्योंकि मैं चल नहीं रहा। मैं चाहता हूं आत्मा में, शरीर में मैं करता नहीं। शरीर में मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं, सभाओं में ना आने के, बाइबल ट्रेनिंग के लिए, बाइबल क्लासेस के लिए वहां पे ना आने के लिए, सीखने के लिए, सुसमाचार प्रचार अगर जाना है तो नहीं जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए बहुत सारे बहाने हमारे पास हैं। शरीर को प्रसन्न रखना हमें आता है, और उसके बाद फिर अकड़ भी होती है कुछ लोगों की, ओ मैं तो कह देता हूं मैंने नहीं जाना। इसमें क्या अकड़ है? इसमें अकड़ ये है भाई कि तू अपनी ही जिंदगी में अपने ही शरीर से हारा हुआ, तू आत्मा में चल ही नहीं पा रहा। आत्मा में चलेगा तो शरीर के काम फिर नहीं हो पाएंगे, शरीर में चलेंगे तो आत्मा के काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शरीर हमें पाप की तरफ, मौत की तरफ धकेलता है ना। याकूब पहले अध्याय में क्या कहता है? कैसे फंसते हैं हम, परीक्षा में कैसे फंसते हैं? देखिए, पढ़िए पहला अध्याय याकूब, अगला पेज पढ़िए ना, ये तो बिल्कुल ही पहले में रुक गया, वो नीचे जहां पे अंगूठा है वहां देखिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर 14 से शुरू है वो, हाँ, याकूब पहला अध्याय 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी, यह है शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का नतीजा। अपनी ही अभिलाषाओं में, यानी अपने शरीर को प्रसन्न करने के चक्कर में हम परीक्षा में पड़ते हैं। जब परीक्षा में पड़ते हैं तो खाली परीक्षा नहीं होती हमारी, वो तरक्की करती है, बढ़ते जाते हैं हम। जैसे आत्मा में बढ़ते हैं वैसा शरीर में भी बढ़ते हैं। अभिलाषा को पूरा करने जाते हैं तो अभिलाषा गर्भवती होती है, और जब वो गर्भवती होती है तो वो पाप को पैदा करती है, और फिर जब पाप बढ़ जाता है वो मौत को लेके आता है। ये शरीर के काम, ये प्रोसेस है शरीर का। और आत्मा का प्रोसेस क्या है कि जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके साथ लगातार बातचीत करना शुरू करता है, आपको वो कठिन बातें भी बताता है जो अभी आने वाली हैं, जिसको आज की तारीख में हम नहीं समझते, वो बताता है।
आपके सामने कोई भी आएगा, जैसे आपके सामने आके बैठेगा या बैठेंगी, आपके अंदर आत्मा आपको बता देगा इसको क्या परेशानी है, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जैसे यीशु मसीह सामरिया की वो जो सामरी औरत थी, उसके साथ मिलते उसको कहते जा अपने पति को बुला ला। वो कहती मेरा पति है नहीं। यीशु मसीह ने कहा सच कहा, तेरा पति नहीं। वो जो पहले 5 तेरे साथ रहते थे वो भी तेरे पति नहीं थे, और अब तू जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। उस औरत ने घड़ा फेंक दिया। इसको कैसे पता, इसको कैसे पता, ये तो हमारे गांव का है भी नहीं, मैं तो देखा ही पहली बार इसको। और उसने बड़े आराम से फिर बैठ के सुना यीशु मसीह ने जो कुछ उसको कहा, और वापस उसने सवाल भी किए। ऐसा ही कोई आपके सामने जब आएगा, आप यूं उसके मन की बात को जान लेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा आपको बताएगा इसके अंदर क्या चल रहा है, ये कौन है, कैसा है, पवित्र आत्मा बताएगा। अजनबी लोगों की बातें आपको पता होंगी, कोई अनजाने में भी आपको छू जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। लिखा है ना कि जो शुद्ध वस्तु है, परमेश्वर के लिए जिन वस्तुओं को शुद्ध किया हुआ है, अगर कोई गलती से उन वस्तुओं को छू जाएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा और कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसलिए सबको उनसे दूर रखो, ऐसा कहा गया। कोड़ी को अगर कोई छू ले, पुराने नियम के अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई कोड़ी को छू ले तो वो भी कोड़ी के जैसा अशुद्ध हो जाएगा, यानी कोड़ी को नहीं छूना। कोड़ी अपने मुंह पे ऐसा हाथ रख के, कपड़ा रख के लगातार चिल्लाता रहे जब वो लोगों के बीच में हो, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि ये सुन के लोग उससे दूर हो जाए। यीशु मसीह के पास कोड़ी आए, यीशु ने क्या कहा, तुम कोड़ी हो इसलिए मैं तुम्हें छू नहीं सकता, ऐसा कहा। फिर क्या कहा उसने, क्या किया? यीशु मसीह ने कोड़ी को छू लिया तो यीशु अशुद्ध हुआ? यीशु अशुद्ध नहीं हुआ। जैसे उसने कोड़ी को छुआ, कोड़ी चंगा हो गया, यानी यीशु को छू के कोड़ी भी शुद्ध हो गई। और जब वो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर तब वास करना शुरू करेगा जब आप उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको जो भी छू जाएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा, वो भी अपनी बीमारी से, परेशानी से आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जांचें। आपको चुनना पड़ेगा, अब चलना किसके पीछे है, शरीर के पीछे चलना है या आत्मा में चलना है। अब ये आपको जांचना पड़ेगा, ये आपको चुनना पड़ेगा। जब तक आप ये चुनेंगे नहीं तब तक परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि शरीर पाप और मौत की तरफ लेके जाता है, लेकिन आत्मा धार्मिकता की तरफ और जिंदगी की तरफ लेके जाता है। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातों में आत्मा है, मेरी बातों में जिंदगी है। यूहन्ना 6 अध्याय के 56 के आसपास है, 63 के आसपास, क्योंकि नीचे तो 66 में लिखा है ना, बहुत से चेलों ने यीशु को छोड़ दिया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। जी, जब हम पवित्र आत्मा की सुनना शुरू करते हैं तो उन बातों में आत्मा भी है और जिंदगी भी है। तब हम बड़े अच्छे से धार्मिकता की तरफ और जिंदगी की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये जो आत्मिक जिंदगी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये खाली आत्मिक जिंदगी नहीं होती है, शरीर के लिए भी एक डिवाइन हीलिंग होती है, चमत्कार जैसी चंगाई होती है। आप बीमार ही नहीं होते उसके बाद आप कहेंगे जी मेरे को तकरीबन 70 साल हो गए, गोली नहीं खाई मैंने कभी। आमीन कहते हैं, हाँ, दही नहीं जमाते। ऐसा कब होगा? जब आप आत्मा की मर्जी को पूरा करके जीना शुरू करेंगे तब। अगर हम आज की तारीख में बीमार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तो कोई ऐश कर रहे इस वजह से बीमार हैं। वो शरीर की अपनी कमजोरी की वजह से बीमार हैं। और बीमारी बनी हुई किस लिए? क्योंकि अभी तक हम पवित्र आत्मा की बात को वैसा नहीं फॉलो कर पा रहे जैसा हमें करना है। खुद को जांचेंगे तब हम वैसा चल पाएंगे, जब तक हम खुद को नहीं जांचते हम वैसा चल भी नहीं पाते।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हमेशा तैयार रहें, उसकी तलाश में रहें। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, उसकी खोज में रहें लगातार। आपकी सोच में सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी जबान पे सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। हम आत्मा में चलते हुए भी चुगली करना नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं हम आत्मा में चल रहे हैं। नहीं भाई, शरीर में चल रहे हैं। शरीर में चल रहे हैं, इसी वजह से हम चुगली भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, नफरत भी करते हैं और नफरत फैलाते भी हैं। ये शरीर के काम है, आत्मा का काम नहीं है। आत्मा में आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, सामने वाला आपको बताएगा। हम तो खुद दावा करते हैं मैं तो आत्मा में चलता हूं, आपके कहने से नहीं है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो बताएंगे कि आप आत्मा में हैं या नहीं। मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से तो मैं जमीन के ऊपर सबसे धर्मी आदमी मैं ही हूं, लेकिन बताएंगे आप, सामने वाला बताता है। अपने डिक्लेरेशन ना करें कि मैं तो ये हूं, मैं क्या हूं। अगर अपने बारे में करना ही है कुछ तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कैसी सोच में रहते हैं, जबान का इस्तेमाल कैसा है, पवित्र आत्मा की सुन रहे कि नहीं सुन रहे। हे प्रभु कहने वाले सारे के सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरी है, अपने शरीर की इच्छाओं को नहीं, पवित्र आत्मा की शरीर, पवित्र आत्मा की इच्छा को, उसी में होके चले। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि पवित्र आत्मा में चलो और एक ऐसी जिंदगी जियो जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। 24 घंटे आपको देख के परमेश्वर मुस्कुरा रहा हो, ये जा रहा मेरा बेटा, ये जा रही मेरी बेटी, किधर भी जाए मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि ये आत्मा में चलता है, आत्मा में चलती है। लगातार आपको देख के परमेश्वर मुस्कुरा रहा है। वो इस खौफ में नहीं बैठा होना चाहिए, निकल आया पता नहीं अब क्या करेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, तो देख फिर चला गया। भाई कितनी बार समझाया इसको। आप ऐसे बच्चे नहीं बनना कि घर के बाहर निकले तो बाप की जान गले में अटक जाए, चला गया बाहर, अब पता नहीं वापस कैसे आएगा। बाप ऐसा आपको देख के खुश होना चाहिए, निकला बाहर, अब देखो क्या क्या करेगा। स्वर्गदूतों को भी गए, ओ निकला मेरा बेटा, अब देखना क्या क्या करेगा मेरे लिए। ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं आत्मा की जिंदगी। शरीर की जिंदगी में तो बाप डरा हुआ सहमा हुआ बैठा रहेगा, पता नहीं अब निकल के क्या करने वाला है, जिंदा भी वापस आएगा कि नहीं पता नहीं। उसको प्रसन्न करने वाली जिंदगी आपको जीना है। निष्कर्ष पे आते हैं। हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है असली है, ये खाली बातें नहीं है, असली युद्ध है। शरीर और आत्मा में युद्ध चल रहा है। आप इसको नहीं समझ पा रहे तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपका खुद का भी नहीं है, लेकिन ये युद्ध असली है। असल में युद्ध चल रहा है मेरा और आत्मा का। अब कमाल की चीज क्या होनी चाहिए, मैंने कहा मेरा और आत्मा का युद्ध है, आप में से किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, यहां पे ऑब्जेक्शन उठना चाहिए था। असल युद्ध चल रहा है। अब मैं कहूं कि असली युद्ध चल रहा है किसका, मेरा और शरीर का, ये सही है। क्योंकि मैं अगर आत्मा में हूं तो फिर मैं आत्मा हूं ना। मैं क्यों अपने आप को कहूं कि मेरा और आत्मा का युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो मेरा और शरीर का। शरीर मेरे काम में अड़ंगे डालता है, पर मेरे को उस तरफ ध्यान नहीं देना। मैं तो अपनी जिंदगी जीऊंगा ऐश के साथ, पूरा मस्त होके अपने प्रभु यीशु के साथ। उसकी मर्जी को मैं पूरा करूंगा, मैं शरीर की मर्जी को पूरा नहीं करूंगा। अब शरीर कहता है शाम के टाइम, अभी तो तू आया था, अब थक गया, चल आराम कर। और आत्मा कह रहा है नहीं नहीं, वहां भी जाना, उसके लिए भी प्रार्थना करनी है, वहां जाना उसके लिए। आत्मा में आपके अंदर आ रहा है, उसके यहाँ जा, उसके यहाँ जा। शरीर कह रहा है सो जा, सो जा। ज्यादा लोग सो जाते हैं, आत्मा की नहीं सुनते। कोई होता है जो निकलता है फिर आत्मा के पीछे, और फिर परमेश्वर उसको यूं बढ़ाना शुरू करता है कि माने कमाल हो जाता है, फिर कमाल हो जाता है। सोना शरीर का काम है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो।
जागना, प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहना, ये आत्मा का काम, शरीर का काम नहीं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था एक बार कि यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, तो फिर बोल रहा क्या हम सोए ना, खाना ना खाएं, ये ना करें, वो ना करें। ये शरीर है, ये शरीर अपनी डिमांड रख रहा, अपनी लिस्ट रख रहा है सामने, मेरे लिए भी तो ये करो, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये करो। तो तब मैंने उसको कहा तेरी सोच में प्रार्थना होनी चाहिए, प्रार्थना तेरी जिंदगी जीने की एक शैली होनी चाहिए। एक बाप के दो बेटे, एक नशेड़ी अय्याश उड़ाऊ, दूसरा आज्ञाकारी। बाप अमीर है, करोड़पति है, दोनों को 1-1 लाख चाहिए, दोनों जाते हैं अपने बाप के पास के लाख रुपया दे दो, दोनों को दे देगा क्या वो? किसको देगा, किसको नहीं देगा? आज्ञा मानने वाले को दे देगा, उड़ाऊ को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्या बाप उससे प्यार नहीं करता? करता है, इसीलिए नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है मैं इसको दूंगा, ये और जाके नशा करेगा और बुरी आदतें डालेगा, पैसे को पूरी तरह से उड़ा देगा। उसको पैसे का उतना वो नहीं है जितना अपने बेटे को बचाने का। मना क्यों किया? क्योंकि वो जिंदगी जीने का तरीका देख रहा है, उनका किस तरह से जी रहे हैं। आके मांगा तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही है, 1 लाख दे दो, नहीं दे रहा, बात खत्म। 1 लाख दे दो, हाँ बेटा ले ले, बात खत्म। आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। उसके बाद जब आप जाके प्रार्थना में बैठते हैं, खाली तभी परमेश्वर आपको देखना नहीं शुरू करता, अच्छा कोई आया प्रार्थना में, कौन है, ऐसा नहीं है। वो देख रहा है आपको जिंदगी कैसी जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या कर रहे हैं, वो रोज देखता है। और जब आप प्रार्थना में जाके मांगते हैं तो या तो वो देगा या तो नहीं देगा। देगा किसको नहीं? जो अपने शरीर के कामों में उलझा हुआ है, उसको नहीं देगा। मांगते रहो, घुटने टिका के मांगो, घुटना ऊंट के पांव के जैसा हो जाए तब भी नहीं देगा। और आप उसकी मानते हैं, आत्मा में चलते हैं, खाली सोचेंगे अब्बा मुझे ये चाहिए था, और वो आपके घर पे आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रार्थना। जिंदगी जीने का तरीका है प्रार्थना। कुछ देर बैठ के उसके साथ बात करना प्रार्थना नहीं है। आप जी कैसे रहे वही प्रार्थना। उसके बाद जाके आप उससे बात करेंगे, या तो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। क्यों? जिंदगी की वजह से। शरीर में अगर चल रहे हैं तो वो नहीं मानी जाती, आत्मा में जी रहे हैं तो मानी जाएगी, सुनी भी जाएगी, जवाब भी दिया जाएगा, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए कर देगा। तो ये असल है, ये युद्ध असल है। और इसमें परमेश्वर ने हमको खाली छोड़ नहीं दिया, उसने आत्मा के हथियार हमें दिए हैं, है ना। उन्हें पहन लो, तैयार हो जाओ शैतान का सामना करने के लिए। क्योंकि अब हम शरीर में से तो निकल आए ना, आत्मा में ही है, तो उसके हथियार भी वो हमें पहना देता है, जिसको अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के दिए हुए हथियार। और आर्मर जो होता है माने वो पूरी तरह से आपको ढकने वाला एक ऐसा कवच होता है, सुरक्षा कवच, जिसमें चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। परमेश्वर ने वो दिया है, उसको पहन के आप खड़े हो जाएं। और क्योंकि अब हम निष्कर्ष पे हैं, तो आखिर में कहता हूं कि आइए फिर हम उसके सामने सरेंडर कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें, पूरी तरह से उसकी इच्छा में खुद को खत्म कर दें, और उसके बाद आप जिए जयवंत जिंदगी। आमीन। जयवंत जिंदगी उसको कहते हैं कि आप जहां कदम रखेंगे जीत आपके कदमों को चूमेगी। आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगी। आज की तारीख में क्या हो रहा है, सोने को हाथ लगा रहे हैं वो खाक हो जाता है, फिर खाक को हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तरक्की हो ही नहीं रही, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वैसा का वैसे ही जिंदगी चल रही है। लेकिन जैसे ही आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर हालात को बदल देगा, तमाम चीजें बदल देगा, फिर चीजें खुद आपको ढूंढते हुए आपके घर पे आएंगी। यीशु का वचन, यीशु मसीह ने कहा
अन्य जाति इस बात की चिंता करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। स्वर्ग के पिता को पता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, तो तुम इन सब की चिंता छोड़ो, आत्मा में चलना शुरू करो, मेरे धर्म और राज्य की पूछो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाए। तो आज मैं इतना ही आपको कहना चाह रहा हूं कि ये एक आत्मिक मल्लयुद्ध है, हमारे अंदर चल रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को जांचें, खुद को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन कमजोरियों पे जीत हासिल करें, अपने शरीर को उन कमजोरियों के पीछे मत जाने दें। जो चीजें आपकी नजर में बुरी हैं, परमेश्वर की नजर में वो कहीं ज्यादा बुरी है। तो फिर अपने आप को जांच के, परख के उसके पीछे चलना शुरू करें। और जैसे ही आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे, स्वयं वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 में कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरी बातों को मानता है, तो मैं और पिता उसके पास आके उसके साथ वास करें। और उसने झूठ नहीं बोला, वो सच कहता है। 14 का 23 है मेरे ख्याल। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा सच कहा। अगर हम उसकी बातों को सुन के मानना शुरू कर देंगे तो फिर पिता भी और प्रभु यीशु मसीह भी और पवित्र आत्मा तो पहले से ही हमारे साथ है, तो ये हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ वास करेंगे। और जब खुद परमेश्वर हमारे साथ चल रहा हो, मतलब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ चल रहा हो, तो किस दुश्मन से डरने की जरूरत है हमें। फिर तो हम धड़ल्ले से, माने दुश्मनों की छावनी में भी यूं घुस जाएंगे जैसे अपने बाप के घर का बागीचा हो। हमें किसी से डरने की, घबराने की जरूरत उस टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि खुद वो हमारे साथ चलता होगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के लिए बहुत आशीष, बड़ी बरकत है।